दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन केस में पायलट का आखिरी मैसेज क्या था वो सामने आ चुका है। दरअसल पायलट सुमित अग्रवाल आखिरी मैसेज एक एटीसी को भेजते हैं। इसमें वो 3 बार मैडी मैडी बोलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि थ्रस्ट काम नहीं कर रहा है, पावर नहीं मिल रहा है, प्लेन उड़ नहीं रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। यह उनका आखिरी मैसेज था जो उन्होंने एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा। इसके तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाता है। हालांकि थ्रस्ट काम ना करने की वजह जानने के लिए क्या टेक्निकल रीजंस हैं, इस पर डीजीसीए जांच कर रहा है। अहमदाबाद से प्लेन टेक ऑफ करते समय क्रैश कैसे हुआ हम ये जानेंगे, और पैसेंजर 11 सीट पर बैठे हुए जो थे वो जिंदा कैसे बच निकले वो भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मुकेश कुमार विश्वास, उनकी जान कैसे बची ये हम डिटेल में समझेंगे। आपको मेरी स्क्रीन में जो दृश्य दिख रहा है, सबसे पहले प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई उसकी 425 फीट होती है। आपको बता दें 425 फीट ऊपर जाने के बाद इसमें ऐसी खराबी आती है कि सिग्नल भी ब्रेक हो जाते हैं और ट्रांसपॉन्डर भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तभी डिक्लाइन हो जाती है, सारी लाइन बंद हो जाती है, नीचे की तरफ प्लेन झुक जाता है और कुछ ही सेकंड में, महज 40 से 50 सेकंड बाद मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में ये घुस जाता है। यह हादसा तकरीबन 1:50 पर मेघानी नगर अहमदाबाद में होता है। प्लेन आप देख सकते हैं कि क्रैश हो जाता है, तुरंत ही मातम का दृश्य वहां पे बन जाता है। क्योंकि ये घटना दिन की है और मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग में जाके ये गिरता है। तकरीबन 1:50 का जो वक्त था, ये लंच का वक्त था। इसमें हॉस्टल के सभी बच्चे लंच कर रहे थे, मेज में खाना खा रहे थे, तभी ये उस बिल्डिंग में जाके घुस जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लेन में 1,20,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो कितना भयानक दृश्य होता है। जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, इसे थोड़ी सी भी चिंगारी मिलती है तो ये एक ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों की संख्या क्या थी। आपको बता दें कि इस प्लेन में कुल 242 यात्री बैठे हुए थे, जिसमें एक हमारे सामने जिंदा आ चुके हैं जिनका नाम रमेश विश्वास कुमार है। यह इकोनॉमिक सीट पर बैठे हुए थे। इनका सीट नंबर 11A। उनकी जान कैसे बची पहले आपको मैं समझाता हूँ। यह एयर इंडिया का बोर्डिंग पॉइंट 787 विमान था। सबसे पहले प्लेन का स्ट्रक्चर को समझो। ये वो सीट है जहां पर विश्वास कुमार बैठे हुए थे, जिसमें एक आपातकालीन द्वार हुआ करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि 11 नंबर सीट के पास में एक आपातकालीन द्वार था। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, उन्हें लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तुरंत ही वो सीट बेल्ट खोलते हैं और वहां से छलांग लगा देते हैं। जी हाँ, छलांग लगाते ही वो सही सलामत बच जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो वो नीचे लाश की ढेर पाते हैं और प्लेन के चरखड़े बगड़े हुए थे। उठ के वो हिम्मत करके बाहर जाते हैं। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उनसे लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि प्लेन ब्लास्ट हो गया है, मैं तो बच निकला हूँ, मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करो। आपको बता दें कि विश्वास कुमार के भाई भी उसी प्लेन में सवार थे, वो भी इसी प्लेन में जा रहे थे। तभी विश्वास कुमार से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो भी मिलने गए हुए थे। उनके बीच क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग